81 नंबर वोट है, बूथ नंबर 138 पे अंजू देवराज, हाउस नंबर 371। हमारे गांव में पहली बात तो हाउस नंबर है नहीं, वो वैसे ही डाल रखे हैं। ये फोटो है, ये ऊपर वोट नंबर है। लेडीज का फोटो लगा के 7 जगह वोट है और वो 7 वोट यहाँ पोल भी हो रखी है, तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि ये फ्रॉड है। पास एक वोटर लिस्ट आई हुई है, उसमें एक ही चित्र 22-23 जगह आया हुआ है, नाम उसके अलग अलग जगह है। इस समय हम जिला सोनीपत के विधानसभा राय 29 में है और जो बूथ नंबर ये जो आप देख रहे हैं ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा का जो राय क्षेत्र है 29 राय, और जिसमें बूथ नंबर 136, बूथ नंबर 137, बूथ नंबर 138। इसमें जो है राहुल गांधी ने एक आज बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट जो है बनाए गए हैं, और खासकर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राय विधानसभा क्षेत्र में एक ब्राजील की रहने वाली मॉडल का जो है 22 वोट बनाए गए हैं और उसने 10 जगह पर अपना अलग अलग जगह वोट डाला है। इस समय हम गांव बरवाटो में हैं और जो पीएम श्री जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गवर्नमेंट, ये यहाँ पर बूथ नंबर संख्या दिखाई गई है 136, 137, 138, जहाँ पर जो ब्राजील की मॉडल थी और जिसका 5 वोट यहाँ पर जो बूथ नंबर 138 पर मिले हैं, जिसका हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बूथ नंबर 138 की है जो वोट नंबर संख्या 734 जो सरोज पत्नी मुकेश के नाम से है और मकान नंबर 621, और जो वोट कार्ड का जो नंबर होता है वो IXZ 0419960। उसके बाद जो है बूथ नंबर 138 ही पे वोट संख्या नंबर 761 विमला पत्नी रमेश, मकान नंबर 883, और जो वोट का जो नंबर जो कार्ड का नंबर है वो IXZ 0601104 है। इसी का दूसरा जो है नंबर 3 जो इसी बूथ नंबर 138 पर जो वोट है 81 अंजू पत्नी देवराज के नाम से वोट बना है, जो मकान नंबर 371 है, और जो इसका वोट का जो कार्ड का जो नंबर है IX00262 ये फिर चौथा जो वोट इसी बूथ नंबर 138 पर जो ब्राजील की मॉडल का है उसका फोटो उस पर लगा हुआ है। वोट संख्या नंबर 315 कलावती के नाम से है, पति सुरेश कुमार, मकान नंबर 432, जिसका जो वोट कार्ड का जो नंबर है वो IX0343699, और जिसका 5वां ही वोट जो 138 ही पर बना हुआ है, जिसकी वोट मतदाता संख्या जो 656 है, जो पूनम पत्नी सोनू के नाम से है, मकान नंबर 483/A। तो कहीं ना कहीं 5 जो है उस ब्राजील मॉडल के नाम, ये जो गांव है बारोटा, यहाँ पर बूथ नंबर 138 पर मिले हैं, और बूथ नंबर 139 जो बारोटा का ही है, टूलिप सोसाइटी यहाँ पर स्टैब्लिश है, वहाँ पर उस नाम से जो सरोज पत्नी मुकेश के नाम से उसका वोट बना हुआ है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, हमने जो रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे कि जो ब्राजील की मॉडल है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फर्जी वोट से एक बनाया गया जिसके 22 वोट थे, और जब हम यहाँ पहुंचे गांव बरोटा में तो 5 वोट जो उसके नाम से मिले हैं। उनसे क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र जी। आप इसी गांव के हो? हाँ जी, इसी गांव से रहने वाला। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने खुलासा किया, आज बड़ा धमाका किया है कि हरियाणा की जो वोट चोरी करके सरकार चोरी की गई है, 25 लाख जो वो फर्जी मतदाता हैं। लेकिन राय जो आपका विधानसभा क्षेत्र बरोटा गांव होता है, बूथ नंबर 138, इसमें 5 वोट एक ब्राजील की मॉडल के नाम से बना है। तो इसको लेकर आप क्या वो सच्चाई में जो नाम दिए गए वो गांव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या फर्जी है, क्या है मामला? एक्चुअल में क्या है, जब राहुल गांधी जी ये खुलासा कर रहे थे तो हमने भी अपने गांव में कुछ वोटों की खंगाला भाई वेरीफाई किया कि गलत है या नहीं है। तो जैसे बूथ नंबर 138 में मेरी वोट है, मैं जितेंद्र सन ऑफ सुल्तान सिंह, गाँव अकबरपुर बारोटा का रहने वाला हूँ। हमने भी वोट करी है सरकार को, तो उसमें जब हमने इसको चेक किया तो 5 वोट ऐसी हमारी निकली जो बूथ नंबर 138 में है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे गांव के नहीं है। और उसी पे जो नाम फोटो लगा रखा है, नाम अलग अलग है, उसका फोटो एक ही लगा हुआ, लेकिन वो जो नाम है मकान नंबर भी अलग है, कुछों में एक ही मकान नंबर है, लेकिन वो जो नाम है, बाप का नाम है, लेडीज का नाम है, वो हमारे गांव के रहने वाले ही नहीं है। वो 5 की 5 फ्रॉड है 138 में। एक वोट और है, हमारे यहाँ टूलिप ग्रांड है,
उसकी वोट भी हमारा राई में अकबरपुर पास का पड़ोस का ही गाँव है, वहाँ भी 2-3 वोट पड़े। तो उसकी वो एक वोट भी वहां बनी हुई है, उसमें हमने मनियारी गाँव वहाँ पे 4 बने। हाँ एक नारी गांव में भी ये जो वोट 138 है उसकी एक वोट नारी में भी बनी हुई है। तो ऐसे करके 7 वोट हमारे यहाँ उसकी और एक वोट नारी गांव में है। उस में से 6 बूथ नंबर 138 में है, एक टूलिप ग्रैंड का अलग से है, वो जो फ्लैटों में रहते हैं उनकी वो 139 नंबर बूथ है। वो 139 में भी एक वोट है, 7 हमारे में है, एक नारी में है। तो ऐसे करके एक फोटो लगा के अलग अलग नाम करके, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं साहब, ये जो नाम है और जिसके नाम से सरोज बताया उसने, कहीं बिमला बताया, कहीं उसने नाम बताया सरोज, कहीं अंजू बताया, कलावती बताया, पूनम बताया, जो सोनू, ये जो अलग अलग हैं जो हमने लिस्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक बार कैमरा यहाँ कीजिए। जैसे ये लेडीज का है, ये मैंने मार्क कर रखा है, ये 81 नंबर वोट है, बूथ नंबर 138 पे अंजू देवराज, हाउस नंबर 371। हमारे गांव में पहली बात तो हाउस नंबर है नहीं, वो वैसे ही डाल रखे हैं। ये फोटो है, ये ऊपर वोट नंबर है, यही लेडीज का फोटो लगा के 7 जगह वोट है और वो 7 वोट यहाँ पोल भी हो रखी हैं। तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि ये फ्रॉड है। मतलब राहुल गांधी जो दावा करते रहे कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। और ये जो इतना बड़ा नेता है जिसने ये खुलासा किया है, ये सच में ही खुलासा पक्का है और 100% है। अभी तक हम सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जब हमने अपने गांव में ये वोटों की खंगाली की उसमें हमें पता चला। एड्रेस से पता किया भाई, आप वेरीफाई कर रहे थे, हम भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ के गांव के रहने वाले हैं। तो ये नाम है, उम्र और फोटो सेम है, नाम अलग अलग है, वो कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं है जी। तो बिल्कुल एक तरह से फर्जी वोट। बिल्कुल एक तरह से फर्जी वोट है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी ने खासकर जो राई विधानसभा क्षेत्र 29 है उसमें का काफी एक ब्राजील मॉडल है, उसके नाम से 22 वोट बनी है, उसने 10 बूथों पर अलग अलग वोट बना। हमारे गांव में जो वोट जो बता रहे हैं भाई, जो नकली है या फर्जी वोट है, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। गांव का कोई भी आदमी उस वोटर को जो बनी हुई है उसको लेके आ जाए कि भाई ये वोटर है, इसकी वोट बनी हुई है। बस मैं यही कहता हूँ भाई, कोई भी ले आए, कोई एक्स सरपंच, कोई सरपंच या कोई बूथ एजेंट, कोई भी ले आए, उस वोटर को ले आए हमारे पास। बस हमें यही देखना भाई ये वोटर है भी या नहीं है। अगर वो होगा तो ओके है, नहीं होगा तो वो फर्जी है। जिस तरह से ये 5-6 वोट बने हुए हैं आपके गांव से, उसने डाले हुए भी वोट, तो क्या इस तरह की धांधली हुई है चुनाव में? देखो, हो सकता है, क्योंकि जब ये दिख रहे हैं टोटल अपना सब कुछ निकाल लिया है, उसके बावजूद ये फोटो भी आया हुआ, नाम भी आया हुआ है, वोटर का जो नंबर होता है, वोटर का हर वोटर का जो नंबर होता है वो भी आया हुआ है, वो आप डालो। और गांव में कोई भी इस आदमी को लेके आ जाओ भाई, गांव में सबको जानते हैं, हर बूथ पे सब एजेंट बैठता है। कोई भी एजेंट या कोई पुराना कोई भी आदमी इन वोटरों को दिखा दो, ये वोटर असल में जिंदा भी हैं या हैं भी। कई चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ गया है बड़ा। देखो, हम तो इतने वो है नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता कोई सवाल कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं दम है। तो ये तो हर बार सबूत दे रहे हैं चुनाव आयोग को, हम अपने उसके द्वारा, सबूतों के द्वारा, लेकिन चुनाव आयोग कहता है अल्फनामा दो। ये क्या लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है? अब हम तो क्या बताएं, जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन जो है वो सवाल कर रहा है तो उन्हीं की बात पे नहीं हो रहा है, तो हम तो एक आम नागरिक हैं, तो हम तो क्या कह आप सकते हैं। भी यहाँ राई के मतदाता हैं, यहाँ पर जो जिस तरह से धांधली हुई है और बताया जा रहा है कि सरकार जो है वोट चोरी करके सरकार ही चोरी कर ली, राहुल गांधी ने आज आरोप लगाए, तो आप लोग क्या मानते हैं, क्या वास्तव में फर्जी वोट बने हैं? और इस तरह से जो इस गाँव का है 5-6 वोट बने हैं एक नाम से और अलग अलग नाम है, फोटो एक है ब्राजील मॉडल। देखो जी, अगर इतना बड़ा नेता कुछ कह रहा है तो उसकी बात में कुछ सच्चाई होगी। और जो अभी ये मान लो हमारे पास एक वोटर लिस्ट आई हुई है, उसमें एक ही चित्र 22-23 जगह आया हुआ है, नाम उसके अलग अलग जगह है। बारोटा में 5 वोट, 1 वोट ट्यूलिप ग्रांड, वो भी बारोटा गांव में गिना जाता है। प्याऊ मनियारी पर 5 वोट, कुंडली में 1 वोट, 1 वोट शेरशाह गांव में, 1 वोट नारी में, 2 खेड़ी मनाजात में। अगर इसी प्रकार ये वोट और फोटो ऐसे ही चोरी होते रहे तो गलत होगा। और ये तो एक मामला उठाया है उन्होंने, तो पूरा उन्होंने कहा हमारे पास अभी सबूत नहीं, आंकड़े नहीं है। ये तो लाखों की संख्या में 25 लाख है हरियाणा में वोट बनाए रहे हैं। हरियाणा प्रांत में देखो, एक साल में अगर के करीब आसपास कुल संख्या होता है, अगर 1 वर्ष में अगर वोट 1 वर्ष में 25 लाख अगर हरियाणा प्रांत में बढ़ेगी तो जी कहीं ना कहीं घपला है। लोकसभा चुनाव में तो मतलब जो था
और वो इसमें जो फायदा हुआ तो लोकसभा में तो 5 आई थी ना कांग्रेस की, फिर ये कैसे कह रहे कि फर्जी वोट हुई, धांधली हुई? नहीं, ये देखो जी, इन्होंने कुछ अपने स्थान चुन रखे हैं कि वहाँ वो व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो राय की कैंडिडेट थी बीजेपी की, वो 4 दिन पहले चुनाव छोड़ चुकी थी कि मैं हार चुकी हूँ, और बाद में काउंटिंग में पता चलता है कि वो जीत गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा हाँ वो भी लगा। जो मुद्दा बैटरियों वाला है, जब हम किसी उपकरण को, बिजली के उपकरण को प्रयोग करेंगे, जिससे मेरा फोन है, अगर मैं 2 फोन ले रहा हूँ, एक फोन से फोन सुनता हूँ, तो जो सुनने वाला होगा उसकी तो बैटरी खत्म होगी। इसी प्रकार जिस मशीन से हम वोट डाल रहे हैं, तो उसकी बैटरी तो डाउन होनी चाहिए। कोई 90% दिखा रही है, कोई 99% दिखा रही है। बड़ा मतलब आरोप है, और ये आप मानते हैं कि कुछ गड़बड़ घोटाला है? कुछ खुलेआम कर दिया जी, चुनाव आयोग ने बीजेपी सरकार के लिए कार्य कर दिया। हम वोटर साधारण, मैंने बीजेपी के लिए प्रचार कर रखा है, पर अब ये मैं कहता हूं कि ये धांधलीबाजी गलत है। आप भी युवा हैं और युवाओं का आह्वान किया है कि भाई जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फिर आप लोग मतलब विश्वास कर पाएंगे? भाई जो सरकार है, उन्होंने सीएम का भी, जो हम नायब सिंह सैनी का भी एक बयान सुना है कि हमने सारे बंदोबस्त बुक कर लिए। हमारा तो देखो सरकार से ये अनुरोध है कि भाई अगर उन्होंने कोई फर्जी नहीं किया है तो चुनाव आयोग को बोल के और इसका पूरा डाटा अपोजिशन जो है हमारा राहुल गांधी जी, उनको दे दिया जाए। वो संतुष्ट हो जाएंगे तो पता लग जाएगा, और अगर फ्रॉड पाता है तो जिसने फ्रॉड किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जनता के अधिकार का हनन किया गया। आप क्या कहेंगे जिस तरह से गांव बरोटा में एक फर्जी वोटर बना है, 5 एक लेडीज का, और 5 बार यहाँ वोट डाला है? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो BLO है, जो ये वोट पड़ी है, तो उन सबसे पहले वो डाटा देखना चाहिए कि ये वोट पोल भी हुई है या नहीं, और अगर पोल हुई है तो वीडियोग्राफी से ये चेक किया जाना चाहिए कि इनकी वोटें डाली किसने। अगर जो वीडियोग्राफी वो मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम वीडियोग्राफी नहीं दे सकते, ये नियमों के विरुद्ध है। देखो, आजादी के लिए जो हमें डेमोक्रेसी में जो अधिकार मिला ना, वो वोट का ही है, बाकी तो ऐसे ही पहले तो सरकार अगर ये फर्जी वोट हो गए तो फिर आप लोगों का थोड़ा हाथ है, थोड़ा सा? हाँ नहीं, बिल्कुल हाथ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जो भी जीते, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो या कोई भी पार्टी जीते, वो फेयर जीतनी चाहिए, ताकि हमें पता चलना चाहिए जनता ने मैंडेट किसको दिया है। ये तो फोर्ज हुआ है कि भाई अगर आपने जीत को ही रहा है और जिता किसी को रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। इसमें हमें चाहे कोई भी सरकार आए, उससे दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि 22,000 महज कुछ ही वोटों से तो हारी है। हमें उससे मैटर ही नहीं है कि किसकी सरकार आ रही है। बात ये है कि भाई चाहे हमें ये भी नहीं पता ना, वो उन लोगों ने वोट इनेलो को डाली या कांग्रेस को डाली या बीजेपी को डाली, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई कदम उठाना चाहिए। ये देखो, साख का सवाल है, चुनाव आयोग को इस पे आके बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, हमें ना दे, मतलब विपक्ष को ना दे, तो वो खुद चेक करे किन्होंने डाली है ये वोट। जिनने डाली है उन पे कार्रवाई करी जानी चाहिए, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी में चोरी ही है, सीधी सीधी। इस समय हम गांव बारोटा में हैं, और जिस तरह से हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की, तो वहाँ जो ब्राजील की मॉडल है उसके नाम से यहाँ पर 5 वोट मिली, और उन्होंने यहाँ पर वोट डाली भी बताया जा रहा है, पोल हुई है। अभी जो है ग्रामीणों से बात की कि जिस तरह अलग अलग नामों से है, मकान नंबर है, मकान नंबर एक हो सकता है, लेकिन जो नाम है वो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नहीं है। एक तरह से यहाँ पर फर्जी तरीके से वोट वो बनाई गई है, वोट डाली गई है। और जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, अब चुनाव आयोग इस मामले में क्या संज्ञान लेता है और क्या जवाब देता है, यह तो देखने वाली बात होगी।